हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो हमारी दैनिक जीवन के साथ जुड़ी हुई है। वो क्या है? वो है एक हमारा OTT प्लेटफॉर्म था जियो सिनेमा और एक था हमारा डिज्नी हॉटस्टार, जिस पे हम धमाधम करके क्या देखते थे? मैच देखते थे, अपने मूवीज़ देखते थे, अपने OTT प्रोग्राम्स देखते थे, कई शोज़ देखते थे। अब क्या हुआ? अब ये क्यों इतना चर्चा का विषय बन गया? क्यों ऐसा मुद्दा बन गया कि हमें एक IS प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई? अब वो इसलिए बन गया क्योंकि ये दोनों, आपका जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार, एक हो गए हैं। इन दोनों का मर्जर हो गया है, इन दोनों का विलय हो गया है। अब विलय होने के बाद जब दो लोग मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। इसी वजह से इसका एक नया नाम सामने आया और वो नया नाम है जियो हॉटस्टार। क्लियर? तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, जियो हॉटस्टार के बारे में। आप सभी को पता ही है, एक ऐसी टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है जो कि हॉटस्टार पे ही आता था, तो उसको भी लेके हम बात करेंगे। ठीक है, तो जियो हॉटस्टार के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो OTT प्लेटफॉर्म जब एक हुए तो वो दो OTT प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म थे, लेकिन उनका मर्जर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई उन्हें दोनों को मर्ज करना पड़ा एक साथ। तो पहले तो ये जान लीजिए, एक आपका दिखाई दे रहा है डिज्नी हॉटस्टार, तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा दिखाई दे रहा है हमारे रिलायंस का जियो सिनेमा। ठीक है, तो अब ये दोनों एक हुए और इनका नया सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। जियो हॉटस्टार का ये क्या है? नया लोगो है, नया सिंबल है, ये आप समझ सकते हैं। तो अब आप इसे प्ले स्टेशन पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि आपको अब जियो हॉटस्टार की एक ऐप या OTT प्लेटफॉर्म जो पहले आपको जियो और हॉटस्टार का डाउनलोड करना पड़ता था, वो अब अलग नहीं करना, वो अब सीधे सीधे जियो हॉटस्टार के नाम से ही मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको अब इन तीनों का एक साथ ही क्या मिलने वाला है? एक साथ ही एक ऐप मिलने वाली है जो कि क्या है? जियो हॉटस्टार के नाम से आपको दिख जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? रिलायंस को इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या पड़ गई? तो ज़रूरत ये पड़ गई कि भाई आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, एन, है ना? तो इसे नेटफ्लिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटफ्लिक्स। इस पर बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, जिसके लिए आज की डेट में एक यंग जनरेशन इसकी बहुत दीवानी हो चुकी है, इसकी लत पड़ चुकी है। पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पे वो अपना समय बिताना ज़्यादा उचित समझता है। दूसरा, अगर इससे बच भी गया तो ये अपने भैया, है ना, पंचायत वेब सीरीज़ वाले यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको हम प्राइम वीडियोस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों अपने मार्केट में अव्वल दर्जे का काम कर रही थी। जब अव्वल दर्जे का काम कर रही थी तो भारत के जो जियो सिनेमा के क्या हैं, मालिक हैं, अंबानी जी, उन्होंने सोचा भाई इन दोनों को टक्कर तो देनी है। जब इन दोनों को टक्कर देनी है तो उस आदमी के साथ, उस कंपनी के साथ मर्जर करो जो हमारे जैसा इनके साथ युद्ध लड़ना चाहता हो, है ना? तो वो कौन था? हॉटस्टार। तो डिज्नी हॉटस्टार की वजह यही एक हुई कि भाई इन दोनों का विलय कर लिया। किसने? अंबानी जी ने। अंबानी जी ने अपने जियो सिनेमा को डिज्नी के साथ मिलाया और डिज्नी का मिला के हो गया क्या? जियो हॉटस्टार। क्लियर है ये बात? अब ये बहुत बड़ी आगे भविष्य की प्लानिंग करके ही किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो नेटफ्लिक्स और आपका प्राइम वीडियोस ये इंडिया के मार्केट को एक तरीके से कैप्चर किए हुए थे। ये बहुत क्लियर बता रहा हूं, इंडिया की 75% जो यूथ जनरेशन है वो इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे इंगेज थी। अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी होगी कि हॉटस्टार अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि अंबानी जी कभी भी बिना फायदे का कोई सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने चाइना की एक कंपनी है उसके साथ भी, जो कपड़ों का व्यापार करती है, शाइन, है ना, शीन कहते हैं वैसे तो उसको, उसके साथ उन्होंने मर्जर कर लिया। तो ये बिना किसी फायदे के काम
नहीं करते हैं। आपको पता है एक WPL और सबसे बड़ा IPL, ये मसला हॉटस्टार पे ही चलता है। तो जब ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि ये जो IPL और WPL वाला फॉर्मेट है, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, तो वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आता है। तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो इन दोनों के लिए, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के लिए ऑडियंस कम होगी। यहाँ से इंगेजमेंट कहाँ पे बढ़ेगा? आपके जियो हॉटस्टार पे बढ़ेगा। तो यही सबसे बड़ा इनका प्लान है कि भाई इंगेजमेंट बढ़ाना है तो दोनों ऐप को एक साथ मिलना ही होगा। ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि ये चाइना की कंपनी को इन्होंने पहले ही टेक ओवर कर लिया था और इंडिया में लाने का इनका ही सबसे बड़ा सपना था और ले भी आए। तो आज कल के जो हम लोग फैशन वाले कपड़े पहनते हैं वही ये मार्केट में लेके आते हैं, तो वो भी वो बढ़िया से चला ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंबानी जी का ये जो डिसीज़न है कि हॉटस्टार को अपने जियो सिनेमा के साथ जो इन्होंने मिलाया है, क्या ये नेटफ्लिक्स को पीछे कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पढ़ते रहिएगा। नेटफ्लिक्स पे जाके पिक्चर मत देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।